हेलो ट्रेडर्स, तो कैसा हो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अब आप हर एक घंटे में एक 1:3 RR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को हर घंटे एक 1:3 RR की ट्रेड देगा ही देगा। अब इस स्ट्रैटेजी को हमने नाम दिया है MSS मॉड्यूल। इसमें आप लोगों को 1:3 की एक ट्रेड हर घंटे देखने के लिए मिलेगी। अब इसके लिए हम इन दो चीजों का यूज करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का होगा फर्स्ट लिक्विडिटी प्लस MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो लोग SMC पे ट्रेड करते हैं उन लोगों को लिक्विडिटी और MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में मालूम होगा। और उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं फिबोनाची और ऑर्डर ब्लॉक। ये फिबोनाची और ऑर्डर ब्लॉक हम एंट्री के लिए यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी हमारा कैंडल बना होता है वो चार चीजों को मिलके बना होता है। अब कोई भी कैंडल होगा उसमें ये चार चीजें जरूर होंगी। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं हम कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब ये बुलिश कैंडल ने क्या किया होगा, ये बुलिश कैंडल इस जगह पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया होगा, एक लो लगाया होगा। एक लो लगाने के बाद इसने क्या किया, फिर ये अप साइड के लिए मार्केट यहाँ से जाने लगा और इसने एक हाई लगाने के बाद ये क्या किया, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो अब आपको पता है कि हर एक कैंडल में एक ओपन, एक लो, एक हाई और एक क्लोज होता है। तो जैसे कि कोई भी कैंडल आपका बनता है, नया कैंडल स्टार्ट होता है, वो या तो बनने के बाद पहले अप साइड के लिए जाएगा या बनने के बाद वो पहले डाउन साइड के लिए जाएगा। अब ये बुलिश कैंडल है, इस कैंडल में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद पहले ये डाउन साइड के लिए गया था। अब डाउन साइड के लिए गया था, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए गया, हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एक MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए उसके बाद आप लोगों को अपना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू को दोनों चीजें मार्क कर लेनी है। जैसे ही मार्केट आपके इस वाले जोन में आए, आप यहां से एंट्री बना सकते हैं। ऐसा लोग आपके इसके लो का, और मिनिमम 1:3 आपको RR रख के चलना है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम सेल साइड के लिए। मान के चलो ये कोई कैंडल है, बियरिश कैंडल है। अब इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल की अगर हम फॉर्मेशन देखें किस तरीके से बनी है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब ये एक बियरिश कैंडल है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर से ओपन होगा और नीचे जाके क्लोज होगा। अब मान लेते हैं कि ये कैंडल आपका यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपका ये कैंडल ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, एक हाई लगाया और उसके बाद इस कैंडल ने अपना जो ट्रेंड था वो डाउन साइड के लिए शिफ्ट कर लिया और एक लो लगाने के बाद इस प्राइस पे आगे ये कैंडल क्लोज हो जाता है। तो अब इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ये कैंडल आपका ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद इसने एक फेक मूव दिया हमें अप साइड के लिए और अपने पिछले हाई की यहाँ पे इस कैंडल ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि मार्केट ने यहाँ पे हमें एक MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आपका ये MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए उसके बाद आप लोगों को एक अपना ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप ये मार्क कर लेना है। और जैसे ही मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, यहाँ से आपकी शॉर्ट की एंट्री बन जाएगी और ऐसा होगा आपका इस जोन के ऊपर का टारगेट आप मिनिमम इसमें भी 1:3 का रख के चल सकते हैं। वैसे तो इस स्ट्रेटेजी में हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े बड़े RR के पीछे ना भागे, आप केवल 1:2 और 1:3 पे ही फोकस करें। क्योंकि जब हम छोटे छोटे टारगेट लेते हैं तो वहां पे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो हमें एक्यूरेसी ज्यादा देती है और छोटे टारगेट का हमारे हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए, ये तो हमने समझ लिया था एक ड्राइंग की सहायता से। आप समझते हैं कि अगर कोई भी कैंडल बनेगा तो वो आपका किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो गाइस, ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी अगर 1H का कैंडल ओपन होता है तो वो इस तरीके से ओपन होगा कि जैसे 130 पे, 230 पे, 330 पे या 430 पे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका 1H का कैंडल स्टार्ट हुआ था ये 430 पे हुआ था, ये 330 पे हुआ था, ये 230 पे हुआ था एंड ये वाला
130 पे हुआ था एंड ये आखिरी वाला जो कैंडल है आपका 1230 पे ओपन हुआ था। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गोल्ड का लाइव चार्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले से बैक टेस्ट किया है। लाइव मार्केट में मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अब जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे मार्केट क्या है, 1H का कैंडल आपका यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। मार्केट ने हमें यहाँ पे क्या दिया, ये एक फेक मूव दिया अपसाइड के लिए। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस पिछले हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। यानी कि ये वाला जो फेक मूव था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली और मार्केट अब अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में जाने वाला है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप, जिनमें हम पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों चीजों को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम एंट्री किस प्रकार बनाएंगे, जैसे ही मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप में आ जाए, वहां पे आपको वेट करना है एक बियरिश कैंडल क्लोज का, यानी कि हमें यहाँ पे एक बियरिश हैमर कैंडल देखने के लिए मिले। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके ऊपर का हमारा एसएल होगा और इस ट्रेड को हम ले लेंगे। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:3 का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में हमारा पूरा का पूरा टीपी हिट हो चुका है, जो कि 1:3 का आरआर हमें यहाँ पे मिला है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की। अब जो आपका नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, उसने ये हाई लगाया, ये लो और ये हाई लगाया। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में जो ये फेक मूव था, यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है और इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद यहाँ पे हमें एक MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद हमने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक से लेके फेयर वैल्यू गैप तक का ये जोन मार्क कर लिया। अब जोन मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे हमें एक बियरिश कैंडल देखने के लिए मिली, जो कि एक डोजी होता है। जैसे ये डोजी कैंडल मिली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री होगी। ऐसा होगा इस डोजी कैंडल के ऊपर का, और टारगेट हम मिनिमम 1:3 का रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में हमें 1:6 तक का, 1:5 तक का आरआर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोग इतना बड़ा टारगेट लेकर चलो, आप केवल 1:3 पे फोकस करो। तो जब तक आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को एक हाई एक्यूरेसी के साथ अच्छा रिटर्न देगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल जो है ये आपका 2:30 बजे बनना स्टार्ट हुआ। अब इसने क्या किया, पहले हमें एक मूव दिया फेक ऊपर की साइड को। ऊपर की साइड को मूव देने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस फेक मूव की यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वाली कैंडल ने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं लिक्विडिटी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक हमें MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया और इस ऑर्डर ब्लॉक में हमने फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लिया। अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, अभी तक यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये बुलिश कैंडल दी। और उसके बाद जैसे ही हमें ये बियरिश कैंडल देखने के लिए मिला, हमने यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान किया। ऐसे होगा हमारा इस कैंडल के ऊपर का, और टारगेट आपका 1:3 का। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो हमें सबके सब सेल साइड के लिए मिले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो कैंडल है आपका 3:30 पे यानी कि 3:30 पे जो कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, अब इसने हमें क्या किया, इसने ओपन होने के बाद हमें एक सेल साइड के लिए मूव दिया। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, जो कि ये फेक मूव था। उसके बाद यहाँ पे हमें एक MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप से लेके अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। पूरे जोन को मार्क करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है, यहाँ से हम अपनी एंट्री बना लेंगे। ऐसा रखेंगे हम अपना उस कैंडल के लो का, और टारगेट हम रखेंगे मिनिमम 1:3। तो देख सकते हैं ये हमारी वो स्ट्रैटेजी है जो आपको हर घंटे एक 1:3 की ट्रेड को दे सकता है। अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो इससे आप लोग अपने फंडेड अकाउंट भी बहुत जल्दी पास कर लोगे, और ये स्ट्रैटेजी आपको 80% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी देता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे और भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपलोड करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द आपको एक और नई स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।